जय श्री राम भक्तों आज की वीडियो में भगवान को पाने के 8 उपाय हम बताएंगे। 10 उपाय और 9 उपाय की वीडियो चैनल पर पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप 10 और 9 उपाय नहीं कर सकते तो ये 8 उपाय अगर आप करेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के 8 साधनों को बताया है कि अगर आप इन 8 साधनों को काम में लाएं, उनके अनुसार चलें तो आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। वे 8 साधन इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, साधकर, प्राणायाम, विधान, प्रत्याहार, सुधारणा, ध्यान, समाधि, बखान। अब पहला जो है यम के भी 5 प्रकार हैं, यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अप्रिग्रह। अहिंसा का मतलब है कि मन, वाणी, शरीर से किसी भी प्राणी की हिंसा न करनी और न ही करवानी है और न ही हिंसा का समर्थन करना है। लोभ, मोह या क्रोध से किसी प्रकार किसी को बिल्कुल भी कष्ट न पहुंचाना अहिंसा कहलाती है। दूसरा है सत्य, जैसा कुछ देखा सुना समझा हो वैसा ही प्रायहित की दृष्टि रखकर वैसे के वैसा कह देना सत्य है। तीसरा है अस्त्य, मन, वाणी, शरीर से कभी दूसरे को किसी भी वस्तु पर अधिकार न जमाना अस्त्य है। चौथा है ब्रह्मचर्य, 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्याग करना ब्रह्मचर्य है। 5वां है अप्रिग्रह, भोग वस्तुओं का हमेशा संग्रह नहीं करना अथवा ममता बुद्धि से किसी भी भोग्य वस्तु का संग्रह न करना अप्रिग्रह है। अहिंसा वृत्ति का पूर्ण पालन होने से उसके निकट रहने वाले हिंसक पशुओं में भी हिंसा वृत्ति नहीं रहती। सत्य का पूरा पालन करने वाले होने पर जो कुछ भी कहा जाए वही सत्य हो जाता है, उसकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अस्त्य वृत्ति की पूर्ण पालना होने से सारे रत्नों पर उसका अधिकार हो जाता है। ब्रह्मचर्य की पूर्ण प्रतिष्ठा होने से वीर्य यानी शारीरिक और मानसिक महान पराक्रम की प्राप्ति होती है। अप्रिग्रह के पूर्ण पालन से जन्मांतर की बातें जानी जा सकती हैं। दूसरा है नियम के भी 5 प्रकार हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सोच यानी कि मिट्टी, जल आदि से शरीर की और शुद्ध व्यापार और आचरण से आहार व्यवहार की शुद्धि और राग द्वेष के त्याग से भीतर की शुद्धि, यह सोच है। दूसरा संतोष, भगवान कृपा से जो कुछ भी आपको मिल जाए उसी में संतुष्ट होना, यह संतोष है। तीसरा है तप, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना या व्रत करना अथवा शीतोषण आदि सहना तप है। चौथा है स्वाध्याय, वेद, उपनिषद, गीता और ऋषि प्रणीत शास्त्रों का अध्ययन, गायत्री आदि मंत्र और भगवान नाम का जप स्वाध्याय कहलाता है। अगला है ईश्वर प्रणिधान, भगवान को सर्वस्व अर्पण करना और उन्हीं के प्राण हो जाना ईश्वर प्रणिधान है। बाह्य सोच के पूर्ण पालन से अपने शरीर पर घृणा हो जाती है और दूसरे के संस्कृति में वैराग्य हो जाता है। आंतरिक सोच से चित्त की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय और आत्म दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। संतोष के पूर्ण धारण से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। तप के द्वारा अशुद्धि का नाश होकर अणिमा, लघिमा आदि शरीर की दूरदर्शन, श्रवण आदि इंद्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है और स्वाध्याय से अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। तीसरा है आसन, स्थिर भाव से अधिक काल तक बैठने का नाम आसन है। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन आदि अनेक आसन होते हैं। आसन की सिद्धि से शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से पीड़ा नहीं होती। चौथा है प्राणायाम, श्वास पर श्वास की गति को रोकने का नाम प्राणायाम है। रेचक, पूरक और कुंभक नाम का 3 प्रकार से प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम का अभ्यास गुरु से सीख कर करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश का आवरण यानी कि ज्ञान को ढक रखने वाला पर्दा क्षय हो जाता है, मन की शक्ति धारणा के योग्य हो जाती है। 5वां है प्रत्याहार, अपने अपने विषयों के साथ संबंध न रहने पर
इंद्रियों का चित्त के अनुसार हो जाना, इसका नाम प्रत्याहार है। प्रत्याहार के इंद्रियों पर पूर्ण विजय मिल जाती है। छठा है धारणा। एक देश में चित्त को रोकने का नाम धारणा है। और सातवां है ध्यान। चित्तवृत्ति के ध्येय पदार्थ में तैल्य धारावत एक तान स्थिर रहने का नाम ध्यान है। आठवां है समाधि। ध्यान की परिपुष्टि होने से ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी मिटकर एकता हो जाती है, तब उसे समाधि कहते हैं। समाधि सबीज और निर्बीज भेद से दो प्रकार की है। बीज में त्रिपुटी के न रहने पर भी सूक्ष्म संस्कार रहते हैं और निर्बीज में सूक्ष्म संस्कारों का भी अत्यंत निरोध हो जाता है। तो अगर आप इन आठों उपाय को काम में लाते हो, इनका प्रयोग निरंतरता से करते हो, तो आप निश्चित ही भगवान को पा सकते हो और आपकी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। और अगले वीडियो में हम बताएंगे भगवान को पाने के 7 उपाय। जय श्री राम।